22 फरवरी। बाबा की लहर एक ही बात पर है। आज मैं आया हूँ भारत को गरीब से साहूकार बनाने के लिए। तुम्हारी अब चढ़ती कला का समय है। ये भारत फिर से स्वर्ग बनेगा और तुम्हें मिलेगी विश्व की बादशाही, क्योंकि तुम मेरे मददगार हो। तुम मेरी मत पर चल रहे हो। तुम आत्माएं हो, गुप्त हो, शरीर प्रत्यक्ष है। अंदर बैठकर तुम सब बातें सुन रही हो। बहुत खुशी होती है तो शरीर झूमता है, आत्मा तो स्थिर ही है। खुशी आत्मा को होगी, झूमेगा शरीर। तुम शरीर लेकर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हो। जैसे तुम गुप्त हो, मैं परमात्मा भी गुप्त हूँ। तुम भी निराकार, मैं भी निराकार। तुम भी परम धाम के वासी, मैं भी परम धाम का वासी। वहां से तुम आए हो, 84 जन्म तुमने पूरे किए। मैं अब इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। गुप्त हूँ, अंदर बैठा हूँ। इसके द्वारा तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान न देवताओं में होता, न ऋषि मुनियों में। ये ज्ञान केवल मेरे पास है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ और भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा को कोई भी नहीं जानते। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब और धर्म नहीं थे। अथाह सुख और अथाह संपदा थी। अब तो देखो छोटे छोटे मकान बनाते हैं, कितनी महंगी जमीनें मिलती हैं। सतयुग में तो सब फ्री था, जितना चाहे ले लो और महल बनाओ। तुम्हारे महल मीठी नदियों के किनारों पर होंगे। अथाह धन संपदा, पानी भी मीठा, फल फूल भी बहुत ताकतवर, सब कुछ सुंदर ही सुंदर। तुम्हारे सोने के महल होंगे, उसमें हीरे जड़े होंगे। मैं भारत को ऐसा साहूकार बना देता हूँ, तो मनुष्यों को देवता बना देता हूँ। सिख लोग भी भगवान की महिमा एक्यूरेट गाते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निराकार मानते हैं, परम सदगुरु मानते हैं और कहते हैं उन्होंने ही मनुष्य को देवता बनाया था। पर अब सोचने की बात यह है कि हम भी मनुष्य से पुनः देवता बने। तो बाबा पूरा चक्र याद दिला रहा है। तुम देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण का राज था, ये भारत बहुत साहूकार था। उसकी साहूकारी की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने इसको ऐसा बनाया था। भारत की महिमा भारत वाले भूल गए हैं। देवी देवता धर्म की महिमा भी भूल गए हैं। हिंदू कहलाया और भिन्न भिन्न धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अब मैं आया हूँ तो भिन्न भिन्न धर्मों से निकलकर सभी वापिस अपने धर्म में आ रहे हैं। आ जाएंगे, सब देवी देवता धर्म वाले आ जाएंगे। तुम उन्हें ज्ञान दे रहे हो। मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, श्री कृष्ण के तन में नहीं, क्योंकि उस समय तो स्वर्ग है, वहाँ ज्ञान देने की जरूरत नहीं। जब आत्मा 84 जन्म पूरे करके साधारण रूप में आ जाती है, तब मैं उसके तन में आता हूँ। अब आया हूँ, इसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। मैं ही गरीब निवाज हूँ। श्री कृष्ण को भी गरीब निवाज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि श्री कृष्ण जब है तब तो भारत स्वर्ग है और वहाँ कोई गरीब है ही नहीं जिसको साहूकार बनाए। मैं कलयुग के अंत में आता हूँ, जब भारत बहुत गरीब हो जाता है। देखो अन्न भी पूरा नहीं मिलता, कितने लोग भूखे रह जाते हैं, प्यास से भी मर जाते हैं। कहाँ भारत विश्व का मालिक स्वर्ग, और कहाँ भारत की ये स्थिति। तो मैं आकर पतित से पावन सबको बनाकर भारत को साहूकार बना देता हूँ। तुमने भक्ति में बहुत धक्के खाए, ढूंढते रहे मुझे। गीत बजाया था मुरली से पहले। आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। तो तुम मेरी राह देख रहे थे, अब वो दिन आ गया है।
मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास तो तुम्हें बहुत खुशी होती है। भगवान आ गए हैं हमें स्वर्ग का अधिकार देने के लिए। मैंने भारत को ऐसा स्वर्ग बनाया था तो तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो। मेरे लिए सोमनाथ का बहुत विशाल मंदिर बनाते हो। जितना धन उस मंदिर में था इतना और मंदिरों में नहीं था। बहुत ज्यादा हीरे रतन उस मंदिर में लगे थे जिसको लूट कर ले गए मुस्लिम शासक। बाबा कहता है देखो मैंने तुम्हें बहुत सुख दिया था, तुम मेरी शिवलिंग बनाकर पूजा करते आए हो, पर मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ। मैं निराकार हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ। तुम जन्म जन्म मुझसे प्यार करते आए हो, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आ गया हूँ। बाबा भारत की महिमा बार बार कर रहे हैं। भारत की महिमा को तो कोई ठीक से जानता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतिहास ही उस समय का नहीं है। मैं आकर गरीब भारत को साहूकार बना देता हूँ। वहाँ प्रकृति भी तुम्हारी दासी होती है, सब कुछ तुम्हें प्रदान करती रहती है। एक प्रश्न उठा था, बाबा के सामने आया था कि श्री कृष्ण का जन्म कब कैसे होगा। तो बाबा उसे पहले बता रहे हैं, मैं भी इस धरा पर आता हूँ, मेरी शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता मैं कौन हूँ, कब आता हूँ, कैसे आता हूँ और आकर क्या करता हूँ। श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो अब श्री कृष्ण का पुनर्जन्म होगा इस संसार में। अंत में वह आत्मा ब्रह्मा के रूप में तपस्या करके गई है। तो बाबा कह रहे जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो थोड़ी सी पतित आत्माएं बचेंगी, यानी जो अभी परम धाम से आ रही वो बचेंगी। जब वो गद्दी पर बैठेंगे तो 111 शुरू हो जाएगा, श्री लक्ष्मी नारायण का राज शुरू हो जाएगा। वरदान है आज का, तीनों रूपों की सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। तो जैसे शिव बाबा की 3 महिमा है, बाप टीचर सदगुरु, उस रूप से हम उन्हें याद करते हैं। बाबा कह रहे तुम भी मन वचन कर्म तीनों रूप से विश्व की सेवा करो, क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण सहज तो नहीं हो जाएगा। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए तुम्हें तीनों स्वरूपों की सेवा करनी है, तब तुम मास्टर त्रिमूर्ति कहलाओगे। स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो अपनी शक्ति से बुरे को भी अच्छे में बदल दें। तो आज हम सारा दिन इस नशे में रहेंगे। बाबा भगवान हमारा पिता है, शिक्षक बनकर आया है और सदगुरु बनकर हमारी सदगति कर रहे हैं। और जो साहूकार भारत था उसकी छवि दिन में कम से कम 5 बार अपने सामने जरूर लाएंगे, अपने देव स्वरूप को याद करेंगे। ओम शांति।